नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की जुरेहरा तहसील के गांव खेचातान लेकर आए हैं। यह कहानी उस सन्नाटे की है जिसने पिछले 8-9 सालों से यहाँ की हजारों बीघा उपजाऊ जमीन को एक अंतहीन झील में बदल दिया था। खेचातान के हालात ऐसे थे कि जहाँ कभी फसलें लहलहाती थीं, वहाँ अब सिर्फ गंदा पानी और बर्बादी का पहरा था। किसान बेबस थे क्योंकि रब्बी की बिजाई की कोई उम्मीद नहीं बची थी। सरपंच अख्तर हुसैन और ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने प्रशासन और सरकार के हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन गरीब किसान की पुकार फाइलों के नीचे दबी रही। लोग हताश थे और उन्हें लगने लगा था कि अब शायद उनकी मिट्टी कभी दोबारा अनाज नहीं उगेगी। जब दुनिया के तमाम रास्ते बंद हो गए तो गांव की सरदारी ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई और उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी दैवीय चमत्कार जैसा है। ग्रामीणों ने बताया कि अर्जी देने के मात्र 3-4 दिनों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला खेचातान की गलियों में दाखिल हुआ। यह सिर्फ सामान का आना नहीं था, बल्कि एक पूरे गांव की घर वापसी जैसा था। गांव को इस प्रलय से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 100 फुट 8 इंची मजबूत पाइप, एक विशाल 20 हॉर्स पावर की मोटर और एक शक्तिशाली ट्रैक्टर कपलिंग सेट भिजवाया। लेकिन असली करुणा तो तब दिखी जब संत जी को पता चला कि गांव में बिजली की भारी किल्लत है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और ट्रैक्टर व जनरेटर में लगने वाले डीजल का सारा खर्च भी आश्रम की तरफ से दिया जाएगा। सेवादारों ने पाइप चिपकाने वाले फेविकोल से लेकर स्टील के नट बोल्ट तक सब कुछ साथ पहुंचाया ताकि पंचायत को 1 रुपया भी खर्च न करना पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का आज ये बाढ़ राहत काफिला पहुंच गया है ग्राम खेचातान, तहसील जुरेहरा, जिला डीग, राजस्थान में। और अभी सेवादारों द्वारा यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है और मंगलाचरण करके ये सारे सेवादार राहत सामग्री साथ लेकर ग्राम पंचायत खेचातान में जाएंगे और वहाँ सारा सामान दिया जाएगा। तो आज इस गांव की प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज ने 5200 फुट पाइप, एक मोटर और एक ट्रैक्टर कम्पलिंग सेट
साथ में जनरेटर और डीजल की भी व्यवस्था इस गांव खेचातान के लिए की है। तो अभी सभी सेवादार मंगलाचरण कर रहे हैं और उसके बाद ये काफिला ग्राम खेचातान में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हो खेचातान के गांव में अभी पानी भरा हुआ है और पूरी फसलें यहाँ पर खराब हो गई है। दूर तक आप देखोगे तो फसलों में भी पानी के जल भराव की समस्या है और यहाँ पर कई फुट पानी भरा हुआ है और फसलें पानी की वजह से खराब हो गई है और रबी की बिजाई के लिए कोई आस नहीं है, क्योंकि एक फसल बर्बाद हो गई, दूसरी फसल में पानी भरा हुआ है, इसलिए किसान अपने खेती की बीजों की बिजाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इस गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से राहत सामग्री आई है, पाइप और मोटर, जिससे इन खेतों का पानी उतारा जाएगा। इन खेतों में जितना पानी है उन पाइप मोटरों से निकालकर बाहर ड्रेन और नहर में छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो गांव खेचातान, तहसील जुरेहरा, जिला डीग में संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये काफिला जा रहा है गांव खेचातान में। और जिस तरह से आप देख रहे हो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है और सभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार धीरे धीरे ग्राम पंचायत खेचातान में आगे बढ़ रहे हैं और सभी गाड़ियों पर एक बैनर लगा है अन्नपूर्णा मुहिम का। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता सेवा अभियान चला हुआ है। आज अब इन गांव की जो समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम्स थी इस गांवों की, जल भराव की, पानी की, अब वो समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि इन गांव में संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज बहुत बड़ी राहत सामग्री भेजी है। तो अभी आप देख रहे हो ग्राम खेचातान में संत रामपाल जी महाराज जी का ये काफिला पहुंच गया है और संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत सुंदर सी प्रतिमा, सुंदर से स्वरूप लेकर सेवादार आ रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का ग्राम खेचातान के वासियों द्वारा बहुत ही भव्य स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर ग्रामवासी बारी बारी से आकर संत रामपाल जी महाराज की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर रहे हैं, अपना श्रद्धा भाव व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों ये है संत रामपाल जी महाराज के इस रहमत के कार्यों को देखकर ग्रामवासी बहुत खुश है और संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान में ग्रामवासी अपने जूते, चप्पल, सैंडल यहाँ नीचे खोलकर पूरे भाव से, श्रद्धा से संत रामपाल जी महाराज जी के प्रतिमा पर, उनके स्वरूप पर फूल मालाएं अर्पित कर रहे हैं। अख्तर हुसैन, ग्राम पंचायत बामनी। मेरी पंचायत में 3 गांव आए हैं, समदारा, खेचातान और बामनी, और तीनों ही गांव में जल भराव की बहुत पुरानी समस्या है। बहुत पुरानी समस्या, यहाँ काफ़ी ज़मीन पानी में रह जाती है, कोई खेती नहीं होती। अच्छा, सरकार से भी कोई ऐसी व्यवस्था ना हुई अभी तक, इनका जो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए तो अल्लाह की तरफ से वो मदद आई है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके। इन्होंने 5200 फुट तो 8 इंची पाइप दिया हमारे लिए, खेचातान गाँव के लिए। एक मोटर दी है 20 HP की और एक पंखा है और तार है 20 फुट और जनरेटर प्लस डीजल वो भी है, इन्हीं की तरफ से रहेगा। जब भी अब ये परमानेंट सॉल्यूशन रहेगा गांव का, ये पाइपलाइन दब जाएगी, जब भी पानी भरेगा इससे तुरंत हाथों हाथ निकल जाएगा, फसल खराब ना होगी और फसल बूझ जाएगी आने वाले टाइम में। ये तो हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं, इनका बहुत बहुत आभारी हैं हम। तो ये सामान इन्होंने दिया है हमारे लिए, ग्राम पंचायत के लिए। गांव खेचातान के लिए पाइप 5200 फीट 8 इंची और मोटर 20 HP एक, ट्रैक्टर का पंखा एक और तार 20 फीट दिया है, जिसके लिए गांव बहुत आभारी है।
और इनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाई गांव खेचातान के सभी मुसलमान भाइयों को बाखबर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सत साहिब सलाम वालेकुम। तो आपको आपकी समस्या को बाखबर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आपकी अर्जी लगी थी। तो आपके गांव खेचातान के लिए 5200 फुट पाइप 8 इंची और मोटर 20 HP की एक और ट्रैक्टर पंखा एक और तार 20 फुट का। उसके बाद में जो सरपंच साहब है उन्होंने एक अनुरोध किया था कि सर गांव में बिजली की काफ़ी समस्या है तो पानी को निकाला कैसे जाएगा। तो इनके दोबारा प्रार्थना को स्वीकार किया गया और इनको एक इंजन के साथ में प्लस में डीजल सारा खर्चा बाखबर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आजीवन के लिए आपको दे दिया गया है। अब अपने पाइपों को अपनी ज़मीन में दबा लेना और मोटरों को भी लगा लेना, कभी भी आपके गांव में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। क्या आप इस चीज़ को क्या समझते हो? आप इसको देखो, करने वाला तो खुदा है, कर सबकी ज़रूरतों का समाधान तो खुदा करता, पर किसी ना किसी को जरिया ज़रूर बनाता है। आज आपकी पुकार उस खुदा ने सुनी है तो किसी ना किसी को जरिया ज़रूर बनाए, और वो जरिया बाखबर संत रामपाल जी महाराज और उसकी टीम के माध्यम से आपको हुआ है। तो एक बार सभी जोर से उनके बारे में जयकारा लगा दो। बोलो सतगुरु देव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मुस्लिम भाइयों, बाखबर संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है किसी भी प्रकार की कोई भी आप गरीब परिवार को किसी भी प्रकार की ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। उनका वोट मांगना कोई सिद्धांत नहीं है, ना ही वो राजनीति पार्टी में खड़ा होना चाहते हैं। बस आप एक ज़रूरतमंद थे और खुदा ने उनको रहनुमाई के तौर पर आपको नवाजा है और आज आपकी पुकार को उन्होंने सुना है और आपके लिए इतना सब कुछ नेमत के तौर पर इस गांव के लिए अता फरमाया है। सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। जो ना हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना सिख दिखाई देता है, ना ईसाई को देखता है, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को देखता है और वो है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव हमारा धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो जिस तरीके से आज हमारे देश में किसान भाइयों पे जो संकट छाया हुआ है, कई स्टेट राज्यों में पानी भरा हुआ है, तो वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी दया करी, रहमत करी और उन स्टेट में जहाँ पे ज़्यादा हालात ख़राब थे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में बहुत बड़ी मदद भेजी। जहाँ पे पानी भरा हुआ वहाँ पे पाइप भेजे, मोटर भेजे और उन खेतों से पानी निकालने का काम बहुत जल्द और तेज़ी से शुरू किया गया। किसान भाइयों ने पानी निकालना शुरू किया। बहुत से स्टेट में वो पानी निकाल चुके हैं खेतों में और वो खेती शुरू कर चुके हैं। तो आज आपके इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद भेजी है, गुरुदेव जी का कहना है जितनी भी मदद चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन आपके खेतों से पानी निकलना चाहिए और पानी निकाल करके आप फसलों की बुआई जल्दी से जल्दी करें। ये सामान आपको हमेशा के लिए दिया है, आपसे वापस नहीं लिया जाएगा और इसमें जो भी जरूरत पड़ेगी सतगुरुदेव जी आपकी पूरी मदद करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी बहुत बड़ा परोपकार का काम कर रहे हैं और उनकी जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा वो कबीर भगवान। तो उस कबीर भगवान ने बहुत बड़ी दया करी है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इस काम को आप अति शीघ्र करें। सत साहिब सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सेवा में ग्राम पंचायत कैचतान, वामना तहसील जुरेहरा, जिला डीग, राजस्थान। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत वामनी से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए
कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है, सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से है और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं से चारा भी नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और उनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसान सहित सभी के शुभचिंतक है। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर भी कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपके बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। तो सर, अभी जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है उस पर आप क्या आश्वासन दोगे, क्या भरोसा दिलाओगे? हम आपको ये भरोसा दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी पाइपलाइन दबा कर और इसको पानी को निकालेंगे, जिससे कि हमारी खेती में
फसल हो सके। गांव खेचातान तहसील जुरेहरा जिला डीग में ग्रामवासियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान रूप में ये पगड़ी भेंट की जा रही है। आज संत रामपाल जी महाराज ने गांव की समस्या के लिए जो पाइप, मोटर और सामान भेजा है, उसके स्वागत में, सत्कार में और आदर भाव में ये संपूर्ण गांव संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी भेंट करके विशेष सम्मान दिया है। संत रामपाल जी ने जो सामान दिया है बहुत अच्छा किया जी। इससे क्या होगा, हमारा रबी की फसल खेतों में बू जाएगा और हम उसका आभार प्रकट करते हैं। जो सर आज ये सम्मान दिया है उसके बारे में, आज जो राहत सामग्री आई है उसके सम्मान में हमने पगड़ी भेंट की है। ग्राम खेचातान को अभी जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया था, उस निवेदन पत्र पर पूरी ग्राम पंचायत ने पढ़कर उसमें अपनी सहमति दिखाई है और भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द इस पाइपलाइन को बिछाकर गांव का खेतों का पानी निकाला जाएगा और बिजाई जल्द से जल्द की जाएगी। तो अभी सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों ने निवेदन पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया है और ये निवेदन पत्र पंचायत को अभी हैंडओवर किया जा रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। खेचातान में स्वागत का नजारा ऐतिहासिक था। गांव के बुजुर्गों और माताओं ने अपनी अटूट श्रद्धा दिखाते हुए अपने जूते चप्पल उतार दिए और नंगे पैर होकर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर फूलों की बारिश की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मोहम्मद सलमान, जैसे बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने आज आपको 5200 फुट पाइप और जो मोटर वगैरह आपको और भी जो सामान दिया गया है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके विषय में उसका बहुत बहुत शुक्रिया, उसका धन्यवाद। बहुत परेशान है पानी से, 8-9 साल से पानी आ रहा है। अब परमानेंटली जुगाड़ हो गया है पानी का। अब फसल भी बर्बाद नहीं होगी, पानी भी खिंच जाएगा। अब गांव आराम से रहेगा, राहत पाएगा। महाराज जी की बहुत बहुत धन्यवाद और जो इसके साथ काम करने वाले हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। सलमान भाई, जैसा कि सुनता तो सबकी खुदा ही है और खुदा किसी न किसी को जरिया ज़रूर बनाता है। जी जी। मुस्लिम मजहब में हमने भी सुना है कि भाई खुदा किसी न किसी को जरिया बना के भेजता है, चाहे वो पैगंबर के रूप में आ जाए, चाहे इंसान की फितरत के रूप में आ जाए। तो आप बाखबर संत रामपाल जी महाराज को किस नज़रिए से देख रहे हैं? अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया उनका। जहाँ जहाँ भी ये काम करा रहे हैं बहुत बहुत आभार उनका और बहुत बहुत सबकी परेशानी दूर कर रहे हैं। ऊपर वाला ही पुण्य देगा उनको। तो खुदा ने उनको आपके लिए कोई रहनुमा वगैरह बना के भेजा है? हाँ, रहनुमा बना के लिए भेजा। उनका बहुत बहुत शुक्रिया आने का और धन्यवाद। तो ग्राम खेचातान को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये बाढ़ सहायता सामग्री प्रदान की जा रही है। इस सामग्री में क्या क्या आया है, यहाँ सेवादार से हम जान लेते हैं। सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार गांव खेचातान में 20 HP की एक मोटर और 4x4 का एक पंखा, लगभग 5200 फुट 8 इंची पाइप और जितना भी मोटरों में सामान लगता है पूरा का पूरा सामान दिया गया है जी। मोटर और स्टार्टर के बीच में लगने वाली 20 फीट तार है और दोनों मोटर और पंखे के साथ 20-20 फुट फ्लेक्सिबल पाइप दिया गया है और बैंड दिए गए हैं, असेंबली दी गई है, सुंडिया निप्पल दिया गया, फुटबॉल दिया गया है, क्लिंप दी गई है और स्टील के नट दिए गए हैं। और गांव में बिजली ना होने के कारण जनरेटर में डलने वाला डीजल भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। सरपंच साहब जी, सारा सामान आपने हैंडओवर कर लिया है? हाँ बिल्कुल हैंडओवर कर लिया है। एक मोटर है, एक पंखा है, स्टार्टर है और बैंड, नट बुलट जो भी है सारा सामान है, हैंडओवर कर लिया है। जितना मांगा था उतना मिला है? जितना हमने सामान मांगा था वो सब आ गया है। क्या कहोगे संत रामपाल जी के बारे में? उनके लिए कहेंगे बहुत आभार प्रकट करते हैं उनका हम, जो वो जनसेवा कर रहे हैं। जिस हिसाब से कोई वो जात धर्म को नहीं देख रहे, ये मुसलमान गाँव है, मुसलमान की बस्ती है पूरा गाँव, और उन्होंने कोई जाति धर्म देखे बगैर उन्होंने ये सहायता की है गांव के लिए, तो उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा, गांव खेचातान में सारी सामग्री पंचायत को हैंडओवर कर दी गई है। सारी पंचायत इस सामान से बेहद खुश है और संतुष्ट है कि ये सामग्री प्रयोग करके गांव की सालों की जो समस्या है उस समस्या का निवारण हो जाएगा। खेतों में फिर से बिजाई होगी और खेत फिर से लहलाएंगे। और ग्राम सरपंच जी को और पूरी पंचायत को ये सारा सामान अभी हैंडओवर कर दिया गया है।
खींचातान की यह कहानी सिर्फ 5200 फुट पाइप की नहीं है। यह उस फरिश्ते के प्रति अटूट विश्वास की कहानी है जिसने मजहब की दीवारों को गिराकर सेवा का एक नया अध्याय लिखा है। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब रक्षक सच्चा हो तो 9 साल पुराना अंधेरा भी 3 दिन में खत्म हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज ने खींचातान के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें वह आत्मसम्मान वापस लौट आया है जो बेबसी की लहरों में कहीं खो गया था। अब खींचातान के खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा